ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समरे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समदं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तरणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 19 पृष्ठ 33। गाथा लेते हैं। पक्षीण घादिकम्मो अनंत वर वीरियो अहिय तेजो जादो अदिंदियोसो प्राणं सुखम च परिणमति। बहुत मार्मिक गाथा है। कल इस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। आज एक बार पहले अर्थ दोबारा ले लें, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। पक्षीण घादि कम्मो, जिन्होंने घाती कर्मों को प्रक्षीण कर दिया है, ठीक है। अनंत वर वीरियो, जो अनंत और उत्कृष्ट पुरुषार्थ के धनी है। अहिय तेजो, अधिक तेज वाले हैं। जादो अदिंदियोसो, वह अतीन्द्रिय हो चुके हैं। और नाणम सुखम च परिणमदि, और उनके ज्ञान और सुख परिणमित होते हैं। ठीक है ना। ये चीज या ज्ञान और सुख रूप परिणमित होता है, ऐसा इसका सामान्य शब्दार्थ है। कल जो पक्षीण घादी कम्मों का बताया था, उसमें आगे विचार किया तो एक अलग पक्ष धवला ग्रंथ के आधार से मिला मुझे। वो बहुत प्रभावक लगा मुझे। पूछा, वहां प्रश्न किया गया। वीरसेन स्वामी की सबसे बड़ी खूबी है धवला में, वो किसी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं प्रश्न करते कि यहाँ कोई ऐसा कहे तो, यहाँ कोई ऐसा कहता है, ऐसा करके प्रश्न। जो टोडरमल जी की शैली है, लगभग वीरसेन स्वामी की शैली। कोई भी उन्हें खास बात कहना होगी तो दूसरे के मुंह से कहलवाएंगे, तब उसका स्पष्टीकरण करें। तो वहां प्रश्न किया कि जो केवली है, उनके घाती कर्मों का क्षय हुआ, ऐसा क्यों कहा जाता है? समझ में आया? क्यों कहा जाता है? वही जो कल अपन ने चर्चा की थी, अनंत चतुष्टय रूप अकेला क्यों नहीं कहा जाता? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत ही मार्मिक प्रभावी उत्तर है। वो सुन लीजिए, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बताते हुए अच्छा लग रहा है। एक्चुअली उसका रेफरेंस नहीं मिल पाया, मैंने धवला नहीं पढ़ी, न सिद्धांत कोश में, मुझे कहीं और लिखा मिल गया, किसी अन्य स्रोत में, किसी लेख में। अब वो स्रोत मुझे ढूंढना है, वरना तो मैं अभी तक निकाल के रखे हुए। समझ में आए? तो वो चीज मैं आपको अभी बात बता रहा हूं, 2-1 दिन में स्रोत भी निकाल दूंगा, वो आपको बता। उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि वास्तव में तो केवली परमात्मा अनंत सुख, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर रूप ही परिणमित हुए। वो घाती कर्म का क्षय नहीं किया, क्योंकि कर्म का तो क्षय होता नहीं। तो भाई वो भी तो वस्तु है, पदार्थ है, वो नष्ट कैसे हो जाए? तो कहते लेकिन जो घाती कर्म या जो कर्माण वर्गणाएं अपने आप को स्मार्ट समझ के चिपकती थी बार बार आके,
अब उसमें कुछ ऐसी विशेषता हो गई है कि वह आपके पास ही नहीं आती। उसके लिए उन्होंने एक सुंदर दृष्टांत दिया। वह दृष्टांत ये दिया कि जैसे कोई विषैला नाग अपने जहर के कारण जो उसके शरीर में ताप और आक्रोश होता है कि जो जरा सा छेड़े या नहीं छेड़े वो यूं ही काटने को दौड़ता, फुफकारता है, झपटता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नागदमनी बूटी मुट्ठी में लिए हो और वो उसके सामने हाथ करे, उसके मुंह में उंगली देना चाहे तो भी वो अपना मुंह बचाता है, वह उसको काटता नहीं। आई डोंट नो ये नागदमनी बूटी क्या होती, समझ रहे ना? लेकिन ऐसा मैंने सुना बहुत लोगों से है। आज भी ये वास्तविकता है, काल्पनिकता नहीं। कई लोग ये जो सपेरे वगैरह होते हैं ये ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं, नहीं तो उनके बच्चे सांपों से कैसे खेलते रहे भाई? घर में उनके यूं ही सांप घूमते हैं। राजस्थान में कालबेलिया एक जो है होते हैं सांप को पालने वाले सपेरे, उनके यहाँ बच्चे सांपों से यूं खेलते रहते, बिस्तर पे घूम रहे, घर में घूम रहे, वो उनके मुंह में उंगली जैसे डालते हैं लोग कुत्ते उत्ते के डाल देते ना, ऐसे कुछ भी कर रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ते। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि उनकी तो प्रकृति है। जिनके अंदर जहर पलेगा उनके अंदर फुफकारने और डसने की प्रवृत्ति भी पलेगी, ये स्वाभाविक ख्याल में। तो कर्म तो स्मार्ट है, वो तो झपटने के लिए तैयार रहते, वो तो बंधने के लिए तैयार रहते, लेकिन इतने स्मार्ट वो है कि ये भेद विज्ञान कर लेते कि इनके अंदर तो हमारे बंधने की पात्रता ही नहीं बची। क्या बंधने की पात्रता ही नहीं बची? हम बंधे किस पे? जिन कारणों को प्राप्त करके हम बंधते थे आत्मा के प्रदेशों के साथ, वो कारण ही नष्ट हो गए, समझ में? तो कर्मों ने उनसे बंधना छोड़ दिया, ये अर्थ किया प्रक्षीण का। भाई हम दूसरे को अलग करें, ये क्षीण, और प्रक्षीण माने वो गंदगी आपसे बंधना छोड़ दे, ये प्रक्षीण, एक नया अर्थ। और सुनो, अभी लेटेस्ट एक जानकारी आई है, कुछ जैसे अंतरिक्ष यात्री होते ना, इनके लिए नए टाइप के कपड़े बने, अल्ट्रा वाइट हो, कहते मैल उनसे चिपकने से बचता। आप जिस चाय में रहे, जैसे चाहे जहां चाहे हाथ डालें, आपको न ग्रीस हो कुछ भी हो, कोई मैल चिपके गई, वो कपड़ा अपने आप उसका ऐसी पात्रता है कि उसमें कोई दाग पड़ता ही नहीं, समझ गए? ऐसी ही पात्रता केवली परमात्मा के अंतरंग में प्रकट हुई कि दुनिया मैल को धो धो के परेशान है, यहां मैल इनसे बच बच के परेशान, मैल इनसे दूर रहता। क्यों? चिपकू काय से चिपकने के लिए साधन तो चाहिए, वैसी पात्रता तो चाहिए, इनमें तो वो पात्रता ही नहीं बची जिससे मैं चिपकू। ख्याल में? कर्म बंधते हैं राग की पात्रता को देखकर, चूंकि केवली वीतरागी हैं इसलिए उनके कर्म बंधते नहीं। जो कर्मों का अभाव करते हैं, दूर करते हैं, निर्जरा करते हैं, उनको कहते हैं प्रक्षीण घाती कर्म। और घाती कर्म जिनको बंधने से मना कर देते हैं वो है क्षीण घाती कर्म, और जिनके घाती कर्म ही बंधने को तैयार नहीं है वो है प्रक्षीण घाती कर्म। ये अंतर वीरसेन स्वामी ने बताया। ख्याल में? आखिर कुंद कुंद के तो बाद में हुए थे, तो कुंद कुंद के शब्द का उन पर प्रभाव ना हो या जानकारी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और इनका स्थान क्या था जानते हो? वीरसेन स्वामी ने धवला टीका कहां लिखी थी? अमित जी, आप जैसों को जानकारी होना चाहिए। कभी मौका मिला, अब की बार गया साउथ में, तमिलनाडु में, और साधन मिला घूमने का शांति, क्योंकि हमें इस बात बंधन तो ये हो जाता ना कि वो
भोजन आदि व्यवस्था नहीं हो तो मैं कहां जाऊं, समझ गए ना। वो मिला तो वो जगह आज भी मेरी आंखों में है। जब पहली पहली बार पोन्नूर मड़ई गया था मैं, बहुत साल पहले, कम से कम 20 साल से ज्यादा होगा, 25 होगा, पहली बार गया था, तो जिस साधन से वाहन में जा रहा था, उस समय दक्षिण भारत के तमिलनाडु के ही कुछ विद्यार्थी शास्त्री मेरे साथ थे। उन्होंने बताया, भाई साहब ये जो सफेद भूरे रंग की पहाड़ियां हैं, पत्थर ही पत्थर की कटी हुई, कहते इसका नाम धवलगिरी है, और इन धवलगिरी की पहाड़ियों में बैठ करके धवला के कारण इनका नाम धवलगिरी पड़ गया, समझे। तो वो कुंद के बहुत निकट थे, पोन्नूर मड़ई के अपेक्षाकृत बहुत निकट है, ज्यादा दूरी नहीं। तो वहां तमिलनाडु में तो कुंद का अकाट्य और अभूतपूर्व प्रभाव था। आप विश्वास करेंगे, भारत के इतिहास में एकमात्र जैन साधु हुए जिनके नाम पे शासन ने सिक्के चलाए थे। मैंने इसका प्रमाण दिया था। मद्रास के सेंट्रल म्यूजियम में आज भी वो सिक्का मौजूद है, जिस पर आचार्य कुंद की आकृति बनी हुई है, और उनके कारण एक निर्ग्रंथ साधु जो महापरिग्रही होते हैं, उनके कारण करेंसी चलती थी, उनके चित्र की करेंसी चलती थी। इतना अभूतपूर्व प्रभाव जिन कुंद का पूरे तमिलनाडु में रहा हो, उनके बारे में धवलाकार अपरिचित कैसे रह सकते थे। गांव के गांव जैन थे। हाँ, इतने जैन मंदिर, जितनी प्राचीन मूर्तियां वहां मिलती हैं और जगह बहुत कम मिलती। आज जैन के रूप में जागृत उत्तर भारत में ज्यादा है, दक्षिण में उतने नहीं। क्यों? वहां धीरे धीरे वो अन्य मतियों जैसे कार्यक्रम, वो ये ना, किसान थे, रात को पूजन तो रात्रि पूजन तो फल फूल, वो आपसे अलग होते, धीरे धीरे उस तत्व ज्ञान से दूर होते गए। दिन भर खेती किसानी करते हैं, शाम को आएंगे, पूजा पाठ कर लिया, खा पी लिया, फुर्सत। तत्व चर्चा कौन करे, कौन समझे। शास्त्रों को भट्टारकों के हाथ में सौंप दिया तो उन्होंने अलमारियों में बंद कर दिया। कोई ना पढ़ो ना पढ़ाओ, दर्शन करो। ये बड़ा विडंबनापूर्ण कार्य। ये गुरुदेव की कृपा है कि शास्त्र मंदिरों से, अलमारियों से निकल के लोगों के हाथ तक आए, हाथ में लेके शास्त्र लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तब से ये परंपरा शुरू हुई। तो आज हम इसकी चर्चा कर पा रहे हैं, वरना कौन करता, सोचिए जरा। लेकिन आज भी वहां गांव के गांव जैन है, और वहां तकरीबन सब दिगंबर जैन। महानगरों में श्वेतांबर हैं, गांवों में सिर्फ और सिर्फ दिगंबर जैन। वो पंथ की बात छोड़ देना, वो उनकी जीवन शैली के कारण 20 पंथ घुस गया, वो बात अलग है, वरना वो गांव के गांव दिगंबर जी। ऐसे ही धवलगिरी पर वहां बैठ करके उन्होंने धवला ग्रंथ की रचना की थी। कुंद से अत्यंत अनुप्राणित थे, और उन्होंने इस शब्द का विश्लेषण किया कि क्षीण घाती कर्म कौन, कि जो मेहनत करके घाती कर्मों का क्षय करे। मतलब पहली बार जो केवली बन रहा, जो पहला क्षण है, वो क्षीण घाती कर्म, और जिसके बाद घाती कर्म वहां फटकना छोड़ दे वीतरागता के कारण, तो वो प्रक्षीण घाती। ये वीतरागी बनने की प्रक्रिया वालों की बात नहीं है, जो इत्मीनान से वीतरागता में जी रहे हैं उनकी बात। ये अंतर किया, एक नया अंतर मिला ना अमित जी, नई व्याख्या मिली, और वीरसेन स्वामी जैसे बड़े आचार्य के नाम से हमें बड़ा संतोष है। हमें मात्र हिंदी में कहीं लिखा मिला है, हमें मूल पंक्ति नहीं मिली, मूल उद्धरण नहीं मिला, कौन से भाग, कौन सी पुस्तक, कुछ नहीं मिला। उनके नाम से किसी ने कहीं लिखा। अब ऐसी चीज ढूंढना भी बहुत आसान नहीं, पर मैं करूंगा कोशिश कि आपको दिखा सकूं। नहीं भी हो तो हमें एक दृष्टि तो मिली ही ख्याल में। ये क्षीण और प्रक्षीण, कर्म जिनसे बचे वो प्रक्षीण, और जो कर्मों को भगाए वो क्षीण। जो कर्म की निर्जरा करके निर्दो केवली बने हैं अभी, वो क्षीण घाती कर्म।
आगे कर्म जिनके पास फटकने की हिम्मत नहीं करते हैं वो प्रक्षीण हो जाते। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि बुराई के आरोप यदि कोई लगाना चाहे तो वही आरोपी बन जाए, वही लांछित हो जाए, आपको लांछित होने की, आपको सफाई देने की नौबत ना आए। ये उस व्यक्तित्व की बात है, उसको कहा प्रक्षीण जाति। इस प्रकार आचार्य ने सिद्ध किया कि ये आत्मिक विशेषण है, ये कर्म का विशेषण नहीं, कर्माधीन विशेषण नहीं। ख्याल में ये बात हुई। बाकी अनंतवर वीर्यो अहितिजो की चर्चा अपन कर चुके थे। आज अपनी चर्चा चलना थी जादो अदिंदियो सो। कल शुरू तो किया था लेकिन मुझे तसल्ली नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। क्यों? मुझे इसकी चर्चा करने के लिए समय चाहिए। इसमें भी दो पंक्तियां दो रूप की हैं, लेकिन दूसरी जो पंक्ति है वो उभय पदी है, दोनों पे लागू पड़ती है। पहली मात्र केवली पर लागू पड़ती है, दूसरी जब आपने अहिय तेजो वीतरागता इंद्रियों से देखने की चीज है क्या? नहीं। शांति इंद्रियों से देखने की चीज है क्या? और सारे छद्मस्त जीव जो समोषण में बैठे हैं वो कौन है? कुछ थोड़े बहुत केवलियों को छोड़ दे तो सारे छद्मस्त जीव जो प्रथम दर्शन भी कर रहे हैं वो इतनी भव्यता की चकाचौंध में, इतनी भव्यता की चकाचौंध में यदि दर्शन करते हैं तो किसका करते हैं? वीतरागता की, प्रशांत मुद्रा की। उन्हें ये चकाचौंध आंखों को चुंधिया नहीं पाती है। सो अदिंदियो जादू। अरे हम समझा समझा के हैरान थे कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, समझा समझा के हैरान थे, लेकिन तुम्हें कभी समझ में नहीं आ रहा था। अरे साहब आंख से नहीं देखेंगे तो कैसे देखेंगे? कान से देखेंगे? ऐसे कुतर्क करते थे। अतीन्द्रिय जो वस्तुएं हैं, अतीन्द्रिय जो भाव हैं, वो तुम्हें दिखती ही नहीं थे, समझ में नहीं आते थे। गुणों की सुगंध पहली बार समझ में आना शुरू हुई, बिना बोले तत्व ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतरना शुरू हुआ। ये जो अतीन्द्रियपना प्रकट हुआ है, ये सो अदिंदियो जादो, वो जो अभी अभी आया था ना, जो इंद्रिय ज्ञान में मग्न था, वो इंद्रिय ज्ञान वाला भी अतीन्द्रिय। ये केवली के पक्ष में भी लगेगा, अभी मैं छद्मस्त के पक्ष में लगा रहा था। ख्याल में केवली के पक्ष में भी लगाऊंगा। अभी छद्मस्त के पक्ष में क्या है? जो गया अहि तेजो विशेषण से ये बात निकाल रहा हूं, नहीं तो अहि तेजो की व्याख्या ही नहीं कर सकते। अहि तेजो वही है, उसको वही समझ सकता है कि जो सारी चकाचौंध से भिन्न उस वीतरागता के दर्शन करे, उसके प्रति अभिभूत हो, समर्पित हो, वही अहि तेजो शब्द का विशेषण का प्रयोग कर सकते। और अहि तेजोपना जिसको समझ में आ गया, उसके दर्शन जिसको हो गए, वो क्या हुआ? सो अदिंदियो जादो, ये तो अतीन्द्रिय हो गया। कई लोग भरत जी घर में ही वैराग, बड़ा बढ़िया तरीका है, 96,000 रानियों के साथ रहो, है चक्रवर्ती के भोग सारे 365 तो रसोइये लगे, साल भर 364 दिन तैयारी करते, एक दिन माल बना के खिलाते। इतना हैवी खाना कि और कोई खा ले तो उसे पेचिस हो जाए, और उसके बाद भी आप बैरागी। फ्रेंड्स समझना चाहते क्या कहना चाहते? क्यों? क्योंकि ये जो संसार शरीर के भोग हैं, इनका राग विराग संयम या असंयम से कोई लेना देना। ये भोग पर में जाते हैं, ये देह पर है। सच बताऊं, आज किसी को 1 घंटा समझाया मैंने फोन पे कि जैन धर्म में जितनी भी संयम आदि और त्याग की जो भोजन आदि की व्यवस्था बताई गई है, वो आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए उसका धर्म से नाम मात्र रिश्ता।
क्योंकि जिन जीवों की रक्षा करते हो, आप स्थूल चलते फिरते जीवों को तो हिम्मत ही नहीं है, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो आप तो जिन जीवों की रक्षा करते हो वो तो आपको दिखते ही नहीं। किसकी रक्षा कर रहे हो? आप मान रहे कि रक्षा हो रही, लेकिन वह मोर देन हेल्दी है, उसके अनुसार आप चलते हो तो आप शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहता है। समझ में? तो यहां तो संयम भी और त्याग भी, ये भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ही बेहतर रखते हैं। इसका मतलब है कि असली संयम और असली त्याग ये नहीं। ऐसे ही जो भरत जी खाते थे इतने पकवान, वो पकवान देह में जाते थे, वो अंतर में वैरागी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहिय तेजों को देखना सीख लिया। वो उनका ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया था, उन्हें क्लियर दिखता था ये देह में जा रहा है, मेरे स्वरूप में नहीं जा रहा, इससे मेरा पोषण नहीं हो रहा, उससे मुझे आनंद नहीं आ रहा। जो रसोईया बनाता था वो कहता, अरे साहब कैसा तो घी, कैसा दूध, क्या मेवे, सब चीजें अद्वितीय। क्या सोच सोच के परेशान, अरे साहब इसमें क्या स्वाद आता होगा। क्यों? वो रसोईया जूठा नहीं कर सकता। समझ में आया? उसके बावजूद क्या होता था? पॉइंट समझ में आ रहा? उसके बावजूद क्या होता था भाई साहब? उसके बावजूद जिन भरत के निमित्त बनता था, वो भरत भी उसमें अनुरक्त होके सेवन नहीं करता। ख्याल में? अनुरक्त होके सेवन नहीं करते थे। वो देह में जाते देखते थे, अपने स्वरूप में आनंद उसका लेते नहीं थे, इसलिए अपने में आते नहीं देखते थे, अपने को उससे जुड़ा नहीं देखते थे। इसलिए भरत जी घर में वैरागी। ख्याल में? यह दृष्टि जिसको मिल जाए, जादू अदिंदियो सो, वह अतीन्द्रिय हो गया है। प्रणाणम सोखम च परिणमदी, ये इसका अगला स्टैंड है। यदि आप अतीन्द्रिय होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में ज्ञान का परिणमन हुआ, और सुख किसे कहते हैं आपने जाना। यदि जब तक इंद्रियाधीन ज्ञान की प्रवृत्ति है, तब तक ना आप ज्ञान किसे कहते हैं यह जानते हो, ना सुख किसे कहते हैं ये जानते हो। अनादिकाल से ज्ञान की परिणति थी, परिणमन हो रहा था, लेकिन आपको ज्ञान का परिणमन कभी पता ही नहीं चला। इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने और कुंद देव ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत समय सारजी ग्रंथ में दिया। अमृतचंद्र आचार्य कलश में लिखते हैं, एवं करीब्य सतृणाभ्यहारी, पूरा मुझे याद नहीं है, करी माने हाथी, उसको गेहूं के खेत में छोड़ दिया जाए, वो उखाड़ उखाड़ के दनादन खा रहा, क्या उसे आपकी रोटी का स्वाद आ रहा है? नहीं। घास भी जा रही, मिट्टी भी जा रही, खरपतवार भी जा रहा, गेहूं भी जा रहा, लेकिन भले आदमी को कुछ कुछ मिठास सी तो लगती है, लेकिन वो एक दाने को इतना बड़ा मुंह और ऐसे दांत वो कहां चबाएगा भला? वो तो घास के तिनके डंडे वो ही चबा सकता है, इतने बड़े मुंह में दाने का स्वाद नहीं आता, ना दाना पिसता है। गेहूं को खाते हो, समूल गेहूं को उखाड़ के खाते हुए भी जैसे उसे गेहूं का स्वाद पता नहीं, ऐसे इंद्रियाधीन ज्ञान की प्रवृत्ति वाले को अभी तक पता ही नहीं है कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान का परिणमन कैसे होता है, ये उसे पता ही नहीं। कुछ सच्ची बातें बताता हूं आपको, थोड़ी थोड़ी भाव भाषण जैसी प्रतीति होगी। बहुत छोटा था, अब उस समय
छोटे से गांवों में परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती थी। लाइट होना नहीं, दिन छुपते ही अंधेरा, मिट्टी के तेल की वो ढिबरी विबरी लालटेन जलती, उनमें क्या होता सब जानते हैं आप। अपने आप शाम होते ही सब सोने करने के चक्कर में पड़ जाते थे। ठीक है, आमदनी कहां से करें? 5 पैसे मिलते थे, 5 पैसे का सिक्का, वो चौकोर सिक्का होता था, वो 5 पैसे का सिक्का मिलता था, वो पॉकेट मनी। अब मन करता था कि मैं भी घर के किसी को, मां को, किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन करूं कहां से, आएगा कहां से, लाऊं कहां से? समझ में आया भाई साहब? तो कुछ नहीं सूझा। तो एक दिन बाहर बैठा था, चुनाव के समय थी, तो लोग बाग चुनाव की पर्चियां भर रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा 1000 पर्चियां सही से लिखोगे तो 10 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा दे दो, मैं लिख लाऊंगा। अब घर के लोगों को ज्यादा पता नहीं चले तो पढ़ाई करने बैठ गया, कापी वो लेके और लिखने लगा, और लिख लिख के बैग में घुसाता जाऊं। थोड़े से निकालूं 25, लिखूं लिस्ट से और बैग में घुसाता जाऊं। अब होते होते 3-4 दिन में, 5 दिन में मैंने 1000 लिख ली। 4 दिन में 1000 लिख ली, लेके गया। वो कहता फेंक दे इसे, किस काम की? इन्हें सीरियल से लगाओ, जो लिस्ट में सीरियल है उससे लगा के दोगे तब लेंगे, तब पैसे मिलेंगे, तब चेक होगी। बड़ी गजब बात हो। अब पहली बार तो कमाई का मौका मिला, रोना सा आ गया। अब गए घर में, अब वो पर्ची हवा में जरा में उड़ जाए, रात के अंधेरे में दिखे नहीं, क्या करें? पिताजी ने पूछा क्या होगी? बड़ी मुश्किल से डरते डरते बताया। उन्होंने कहा ऐसी बात है, चलो कोई बात। उन्होंने पेट्रोमैक्स जलाया, होता था ना गैस बत्ती बोलते थे, वो जलाया, रोशनी अच्छी हुई। बड़े भाइयों को बोला ऐ बैठ जा, इसके पर्चियां लगवाओ क्रम से। अब वो 1000 पर्चियां, इतनी सी पर्चियां यूं उड़ रही, उनको लगाना, किसके बाद किसका नंबर लिस्ट से मिलाना, बड़ी मुश्किल से साहब रात को 12 बज गए जब जाके वो पर्चियों, उन्होंने कही 100 की गड्डी बनाना। तो वो साइकिल का ट्यूब होता था ना, उसको काट काट के रबर बैंड बनते थे, वो सब करके बनाया किसी तरह। अब हम जानते हैं, अब उत्साह हो गया और आगे के लिए पता चल गया कि अब 25 बनाना हो तो 25 क्रम से रख लेना, घुसेड़ना नहीं। मैंने करीब 15 दिन में 4000 पर्चियां लिखी, 40 रुपए का। उस समय वो 40 रुपए मिले, जबकि वो आज के वाकई में 4000 से भी ज्यादा थे, वो मिले। मैं गया, मां के लिए क्या चाहिए था पूछा, ऐसे ही पूछ रखा था, वो चीज लाके दे दी चुपचाप। वो देते समय जितनी खुशी हुई थी वो पहले नहीं हुई थी। पैसे पहले भी मिलते थे, लेकिन 5 पैसे मिलते थे तो दूसरों को दे, मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं, अकड़ते तो थे दूसरे बच्चों से जो बाजार में कुछ नहीं खा पा रहे लेके, और हम लेके खा रहे, अकड़ते थे, हमारे पास पैसे, तेरे पास कहां है बता। तुम 5 पैसे को पैसा कहते हो? आज कोई कहे कि 5 पैसे लेके कि मैं पैसे वाला हूं, कोई मानेगा? आज जैसे पैसे वाला की परिभाषा, और पहले जो चटपट पूंजिया भी पैसा लेके अपने आप, टेक्निकली तो पैसे वाला है कि नहीं, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान वाला भी ज्ञान वाला है कि नहीं है? कि है, लेकिन उसने ज्ञान का परिणमन जाना नहीं, उसने ज्ञान के परिणमन को भोगा नहीं। किसे कहते हैं ज्ञान का परिणमन? किसे कहते हैं पैसा वाला? तुम जिसको पैसा कहते हो इसको तो यहां कोई हाथ लगाने तैयार नहीं, समझ रहे?
जिसको तुम ज्ञान समझते हो, इंद्रिय ज्ञान को, ज्ञानियों की परिभाषा में ये तो घोर अज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ अमित जी? इसका मतलब हुआ कि वीतरागता की दृष्टि हुए बिना ज्ञान का ज्ञानपना परिणमित होता नहीं है। अब कुछ समझ में आ रहा है कि वीतरागी होने के बाद केवल ज्ञानी क्यों होते हैं? पहले वितराग वीतरागता की दृष्टि जिसकी नहीं है, उसके ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप होता नहीं है। वो मात्र इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान तो अब जो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, उसका मतलब वो जड़ है ये नहीं कह रहे। कौन सा ज्ञान नहीं है? ये ज्ञान नहीं है। जो किताबें लिखी गई कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, उन्हें कुछ आता पता नहीं है, वो किसी और बात की बात कर रहे। समझे? कायदे से ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई वैरायटी ही नहीं। कोई ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जब इंद्रिया की अधीनता स्वीकार करके परिणमन करता है, उनके आश्रय से अपना व्यक्तित्व भूल करके, युगल जी बाबूजी ने लिखा बहुत सुंदर एक कविता में, लगा गधों के साथ जैसे कोई सिंह कोई लासानी, एक जंगल का राजा अलमस्त शेर और गधों की चाकरी कर रहा। भाई साहब, जंगल का राजा शेर और गधों की चाकरी कर रहा। क्या विडंबना है, क्या विडंबना होगी। उस दृश्य को देख के कोई कहेगा कि ये शेर है? समझ रहे? ऐसे ही अनंत प्रभुता का धनी ये चेतन राजा और इसकी परिणति जो ज्ञान रूप है, वो इंद्रियों की अधीनता से, भाई साहब आंख खोल दो तो दिखाई दे जाए, कान के उपयोग लगाओ तो सुनाई दे जाए, नाक पे उपयोग लगाओ तो सूंघने में आ जाए। इतनी पराधीनता। सिर्फ इंद्रिय विषयों को ही जानते हो। तुम्हारे ज्ञान ने कभी ज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की। इंद्रियों से भिन्न किसी अतीन्द्रिय तत्व को जानने की कोशिश नहीं की, उसमें सफल नहीं हुए। ये तुम्हारी पामरता। समूह शरण में जब इतनी सब दुनिया की सर्वोत्कृष्ट चकाचौंध के बीच में, उस तेज के बीच में एक अद्भुत प्रशांत मुद्रा वीतरागता के दर्शन जब होते हैं, उसी क्षण सो अदिंदियो जादो वह अतीन्द्रिय हो जाता। और उसके बाद जो ज्ञान और सुख का परिणमन होता है, वह जीवन में पहली बार जानता है कि ज्ञान का परिणमन किसे कहते हैं। अभी तक तो राग से मोह से अभिभूत, इंद्रिय और अर्थ और आलोक इनसे अभिभूत, दबे हुए, कुचले हुए, पिसे हुए, छटपटाते हुए ज्ञान को देखा था, जो इंद्रियों के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकता, जो लाइट के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकता, जो पदार्थ के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकता। ये ज्ञान कोई ज्ञान है? अरे जब एक एक परमाणु में वह गुण है जिससे वह किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने ही बने, और वह 24 घंटे राउंड दी क्लॉक 24/7 वह जागृत रहता है कि छुपा रहता है? वो प्रमेयत्व गुण के लिए उस वस्तु को कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। जब वस्तु में, जड़ वस्तु में इतनी सामर्थ्य है, उसके प्रमेयत्व गुण में इतनी सामर्थ्य है, तो चेतन होके ज्ञान नाम के गुण में ऐसी सहज सामर्थ्य क्यों नहीं है कि वह पर की अधीनता के ज्ञान उसे जाने चाहे नहीं, फिर भी प्रमेयत्व गुण अपने आप में चरितार्थ होता है। तो तुम्हें सामने गे हो चाहे नहीं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अपने आप में चरितार्थ होना क्यों नहीं जानता? जब अतीन्द्रिय होता है, जब अतीन्द्रियपने का अनुभव करता है, तब उसका ज्ञान पहली बार परिणमित होना सीखता। अब ज्ञान की परिणति हुई, इसके पहले तो दबी कुचली मानसिकता थी, दीनता की मानसिकता थी,
पराधीनता की मानसिकता थी। ज्ञान को ज्ञान के रूप में, उसके पौरुष को हमने जानी नहीं था, ज्ञान की सामर्थ्य को नहीं जाना था। हमने हर जगह उसको बांध के रखा। अभी इसमें बहुत गहराई आएगी। अभी तो शब्द चल रहे हैं भक्त के पक्ष में, छद्मस्त के पक्ष में। अभी ये पूरा का पूरा अर्थ केवली के पक्ष में मुड़ेगा। सूक्ष्म च परिणमति, ज्ञान परिणमित होता है और साथ में सुख। तो पहले ज्ञान क्यों कहा? अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं तो अतीन्द्रिय सुख भी तो कहा जाता है। कहते ज्ञान के अतीन्द्रिय होने पर ही अतीन्द्रिय सुख क्या है इसका पता चलता है, वरना हमारा सुख भी ऐन्द्रिक था। हर इंद्रिय में मजा लेते थे। हाथ पे रसगुल्ला रखते हो भाई साहब, मिठास नहीं आती, स्वाद नहीं आता। जब तक जीभ पर नहीं जाते हम मजा लेना नहीं जानते। क्यों? कितनी अच्छी खुशबू हो, कान के पास लगाओगे कुछ पता नहीं चलता। मुट्ठी में बंद रखो कोई खुशबू नहीं आती। जब नाक के पास जाते हैं तो खुशबू आती है। आपके जितने सुख की परिणतियां हैं, जो सुखाभास है, वो कब तक सुखाभास है? कि जब तक वह इंद्रियों की अधीनता में परिणमित होता है, इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हुए अपने आप को हाथ पैर घुमाना चाहता है, अपनी प्रक्रिया करना चाहता है, अपना प्रवर्तन करना चाहता है, अपना परिणमन करना चाहता है, वह सुख सुख नहीं। इसलिए जब ज्ञान अतीन्द्रिय होता है तभी अतीन्द्रिय सुख का परिणमन होता है। जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति नहीं, वो अतीन्द्रिय सुख का परिणमन कभी जान सकता नहीं है। जितना चाहे दिखावा कर ले। मैं जो बात कहने वाला हूं जरा उसे धैर्य से सुनना। एक व्यक्ति मुनि मुद्रा धारण करके 28 मूल गुण का निरतिचार बाहर में पालन करे। क्यों? आचार्यों ने लिखा कि शरीर की चमड़ी उतारो और नमक मिर्ची डालो तो भी आंख का कोना लाल ना हो। क्षमा की मूर्ति बना दिखे बिल्कुल शांत, तो भी सुख का लेस भी उसे नहीं है। वो मानता है इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, इतना निष्प्रय हुआ। कहते तुम्हारा ज्ञान क्या इंद्रियों की गुलामी छोड़ सका? नहीं छोड़ सका तो तुम्हारा सुख इंद्रियों के चंगुल से बाहर नहीं आए। चाहे तुम जितने चाहे इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दो, जितना चाहे रस परित्याग कर दो, समझ में आए, तुम्हारा सुख वह इंद्रियों की गुलामी से बाहर आ ही नहीं सकता। क्योंकि आने का क्रम क्या है कि पहले ज्ञान इंद्रियों की गुलामी छोड़ता है, तब सुख की इंद्रियों की गुलामी छूटती है। समझे भाई साहब? ये बहुत अद्भुत विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इस विषय को जरा गंभीरता से ही हमें समझना पड़ेगा। प्राणम सूक्ष्म च परिणमति। ज्ञान और आनंद, इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद होते क्या है? अमृतचंद्राचार्य ऊपर लिख रहे हैं। मैंने कहा था कि वो चीज इसमें है, लेकिन वह इसका प्रतिपाद्य नहीं। प्रतिपाद्य तो संपूर्ण केवलीपना है, ये कहा था मैंने। जब तक इंद्रियों की गुलामी नहीं छूटती है तब तक जीवन में आपने ज्ञान का परिणमन नहीं जाना, आपके ज्ञान का परिणमन हुआ ही नहीं। अनादिकाल से आबाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आते हुए भी अनुभव में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान इंद्रियों में अपनी प्रवृत्ति ढूंढता है। इंद्रियों की गुलामी छोड़ के स्वतंत्र जीवन वह सीखता ही है। ख्याल में आ रहा? बहुत साल पहले कभी बच्चों के साथ बैठा तो बच्चों एक कोई पिक्चर दिखाना,
बाकी नाम वाम याद नहीं करता। एक छोटे, मैं असल में थोड़ा सा अनपढ़ गंवार सा आदमी हूं, तो मैं दूसरी चीजें याद रखता हूं, मुझे बाकी चीजें याद नहीं रहती। उसमें एक घर का नौकर था, ठीक है ना, तो वो कहीं पर बाबा जी जैसे महंत या कोई बड़ा साधु बाबा बनके, भेष बनके, और वो नायक के लड़का था उनका, उसकी मदद करने जाता है, जिससे उसके माँ बाप उसकी मनचाही लड़की से शादी करा। तो वो जटाजूट रुद्राक्ष दुनिया भर के कमंडल वमंडल सब लेके और कुछ का कुछ बोलते हुए जाता है। वो लोग कहते अरे महाराज महाराज आए, महाराज। अब था तो वो नौकर, न ऊपर दाढ़ी मूंछ लगा ली, कुछ भी कर लिए, बन गए, ठीक है ना जी। बच्चा हम वैरागी है, हमें ऐसा नहीं। अरे महाराज कुछ तो लेंगे। रामू, उसके मुंह से निकला जी मालिक। पॉइंट समझे कि नहीं? क्या अभी तक वो बाबा बन के आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन ज्यों ही उसके दिमाग में तो चढ़ी हुई थी ना, रामू का जवाब तो जी मालिक देने की आदत पड़ी हुई थी ना, तो उसने उनके लिए कुछ फल मिठाई मंगवाना चाहे और कहा रामू लाना, और उसके मुंह से निकल गया जी मालिक। सारी पोल खुली, भागा। वो लड़का भी भागा जो उसको पढ़ा सिखा के लाया था। अंतर क्या है? ये अंतर हमें कोई दृष्टांत तो चुटकुला नहीं सुना, हमारी ये अंतरंग प्रणति और कृत्रिम प्रणति का। जब हम बाहर से त्याग करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान को अतीन्द्रिय रस और अतीन्द्रिय प्रलमन की आदत नहीं पड़ी है, उसकी का विवेक जिसके अंदर में नहीं जगा है, उसका सुख कभी भी, जितने चाहे आप सुखी बनने का ढोंग बन करो, जब तक ज्ञान का अतीन्द्रियपना जिसे स्वीकार नहीं, जिसने आत्मसात नहीं किया, जिसे उसकी आदत नहीं पड़ी है, उसका सुख कभी अतीन्द्रिय हो सकता ही नहीं। अनंत गुणों में से किसी गुण, किन्हीं गुणों के प्रलमन की कोई वादा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, परवाह नहीं है। गुजराती में वादा बोलते, हिंदी में उसके लिए परफेक्ट शब्द है परवाह कर। आई डोंट केयर। कब तक? जब तक ज्ञान यदि अतीन्द्रिय नहीं हुआ, तो जितने चाहे तुम सुख के साधन, चाहे रईस बन के जुटा लो और चाहे त्यागी बन के दिखा दो, सुख का परिणमन अतीन्द्रिय हो सकता नहीं। सुख अपने असली रूप में आ सकता नहीं है। वह इंद्रिय को अच्छा लगा तो वो कहता मजा आ गया, इंद्रिय के अनुकूल नहीं रहा तो एक काम कर। किसी को मीठा पसंद है, सचिन तुझे पसंद है? गुलाब जामुन तो बहुत पसंद है ना, कढ़ाई से निकले सीधा जीभ पे रख देना। अब मिठास के पहले उबलता हुआ जो खोलता हुआ टेम्परेचर लग गया, रसना इंद्री के पहले स्पर्श इंद्री ने ज्ञान कर लिया। क्या कह रहा हूं? रसना इंद्री के पहले स्पर्श इंद्री ने ज्ञान कर लिया। अब रसना का ज्ञान होगा क्या? ऐसा दृष्टांत बड़ा सटीक है। आपने रसगुल्ला पसंद किसको था? कि रसना को। आपने स्पर्शन के सुख के लिए जीभ पर रसगुल्ला नहीं रखा था, ठीक है। लेकिन इस पर रसना के पहले स्पर्शन ने ज्ञान कर लिया, और स्पर्शन को यदि ज्ञान हो जाए तो तय मानना कि रसना को मजा आने वाला नहीं, क्योंकि जब जीभ जल जाएगी तो रसगुल्ला बाहर आ जाएगा। अरे इतना बढ़िया था, केसर डाला, बाढ़ में नहीं केसर, ऐसे ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि अभी इंद्रिय ने पहले उसके ज्ञान को किया है, दूसरी इंद्रिय पहले हावी हो गई है। जब एक इंद्रिय के विषय को आप देना चाहते हैं और दूसरी इंद्रिय पहले जागृत हो जाए, तो उस इंद्रिय का आनंद और ज्ञान दोनों ही नहीं होते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी जीव कहते हैं कि जब तक तुझे अतीन्द्रिय पने का आनंद नहीं आया, इंद्रियों को पहले पता चलता है। समझ में आ रहा?
वनवासी मुनिराज घोर उपसर्ग और परिचय आते हैं, और उनको कष्ट क्यों नहीं होता? हमें उन्हें देख देख के कष्ट होता, उनके चित्र देख के तक कष्ट होता है, साक्षात देख के तो बहुत दूर की बात है। सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज के चित्र देख देख के हमारे माता बने, अरे बेचारे मुनिराज देखो तो मां के जीव ने फाड़ फाड़ के खाया। आपको करुणा आती है, आपको उस चित्र तक में दर्द दिखता है, दर्द की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान इंद्रियाधीन प्रवृत्ति करता है, तो आपके कोई दर्द नहीं हो रहा, आपको कोई सुई नहीं चुभा रहा, आपको कोई नहीं काट रहा, फिर भी ज्ञान जैसी प्रवृत्ति करता है। सुख की प्रवृत्ति भी, सुख या दुख, वो उस रूप होती ही। जिनका ज्ञान अतीन्द्रिय प्रवृत्ति कर रहा हो, तो इंद्रियों में क्या हो रहा है, देह में क्या हो रहा है, ये पूरी देह भी तो स्पर्श इंद्रिय है कि नहीं है ना? तो स्पर्श इंद्रिय को क्या हो रहा है, उसके जान भले ही ले, लेकिन उससे जुड़ते नहीं है। उनका ज्ञान तटस्थ ज्ञान होता है, वह उससे जैसे हमारा जुड़ा हुआ ज्ञान है ऐसा। आपको एक इंजेक्शन लगना हो तो आपके हाथ के मांसपेशियों में कुछ न कुछ होता है। क्यों? कभी कल्पना की कि आराम से इंजेक्शन लग रहा है और हम उसको देख के मजे ले रहे हैं? कल्पना की कभी? क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान भी इंद्रिय के अधीन परिणमन कर रहा है, इसलिए आपका सुख भी इंद्रिय की गुलामी करता है। वह सुख अपना सुख का स्वरूप ही नहीं जानता। ख्याल में तब सोखम दुखमेवतः, वो तो सुख कुंद कुंद, इसी ग्रंथ में अभी थोड़ी आगे गाथाओं में कहने वाले हैं कि वह सुख तो दुख ही है। ख्याल में इसलिए ये अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा है। और ये अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख छद्मस्त को भी कब मिलता है कि जब वह महातेज में अहीय तेज को देख लेता है। दुनिया की सारी चीजें एकदम चमकदार, चकाचौंध भरी, उसमें प्रशांत मुद्रा को जो एकदम से उभरती हुई देखता है, उससे अभिभूत होता है, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। अरे माथा झुके चाहे नहीं झुके, लेकिन संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण उपयोग उस पर झुक जाता है, समर्पित हो जाता है, तब उसका नाम अहीय तेजो। क्या है भाई साहब? बहुत अद्भुत विषय है। मन नहीं करता, तृप्ति नहीं हो रही, बात चलाता जाता हूं वही कहता जाता, तृप्ति नहीं हो रही। ये है छद्मस्त के पक्ष में, जिसने अहीय तेजो देखा। अब अहीय तेजो से यहां आगे तक की एक नई व्याख्या चल रही है। वो पक्ष किसका होगा? केवली का पक्ष। आप जरा कल्पना करिए कि आपके लिए केवली अहीय तेजो कब है कि जब आपने इस चकाचौंध में वीतरागता को देख लिया, तो आपके लिए केवली अहीय तेजो। केवली के लिए केवली अहीय तेजो कब होगा, उसका स्वरूप क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए, अभी उत्तर दे रहा हूं, कल के लिए नहीं टालूंगा। थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। तो दिमाग दौड़ाने में कई बार लगता है कि हम वहां तक पहुंच पाए थे, उसके नजदीक पहुंच पाए थे, भले ही आपको बोलना नहीं, लेकिन प्रयास कीजिए, सोचना सीखिए, चिंतन की आदत डालिए। हर ग्रंथ में नहीं पढ़ पाऊंगा इस जीवन में, इतना लंबा जीवन नहीं है। ये अभ्यास आप करके स्वयं अभ्यास करिए और आचार्य के ग्रंथों को स्वयं पढ़ के उसका मर्म निकालना सीखिए। केवली का ज्ञान उसी समय सामने 100 इंद्र चरणों में झुकते हुए, एक एक का वैभव, एक एक का बल, एक एक की प्रभुता, सारा कुछ ज्ञान में है कि नहीं?
जितने मुनिराजों के कोठे में श्रुत केवली आदि बैठे हैं, एक एक की क्षमता, एक एक की प्रणामों की पवित्रता ज्ञान में है कि नहीं है? कितने भक्ति भाव से विभोर होके वंदन कर रहे हैं, एक एक चीज ज्ञान में है कि नहीं है? सब है। ये वधू खबर छह होते हुए भी कभी हाथ ऐसा उठने का भाव क्यों नहीं? मुद्दा ये नहीं है कि वीतरागी है, वो तो मैं मानता हूं कि वीतरागी है, राग नहीं है तो नहीं, मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये है कि वही ज्ञान छद्मस्त अवस्था में जब आचार्य को उपाध्याय या मुनिराज वंदना करने आते थे तो वो हाथ उठता है। उठ जाता था। अब उठता क्यों नहीं? अंतर में परिपूर्ण। अभी 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 सुनो, बीच में मत बोलो। अभी प्रश्न मेरा पूरा नहीं हुआ। इस प्रश्न के कई पक्ष हैं। जब पहले हमें हाथ का ये पक्ष दिखता था तो ये नहीं दिखता था, अरे ये तो नहीं दिखता था, इसके अंदर कितने परमाणु हैं, कितने अविभक्त प्रतिच्छेद है, कितना खून है, कौन कहां दौड़ रहा है, कितनी नसें हैं, कहां ब्लॉकेज, क्या 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 दिखता था आपको? कुछ नहीं। अब सब कुछ संपूर्ण वैभव के साथ पूरा प्रत्यक्ष है। एक एक पदार्थ ने अपने को स्वरूप को, एक एक पर्याय ने अपने स्वरूप को अनावृत करके आपके सामने खड़ा कर दिया और सब कुछ परफेक्टली दिख रहा है। ज्ञान का यह अनंत विस्तार, जिनके उपयोग को रंच मात्र भी विचलित नहीं कर पाता है, आकर्षित नहीं कर पाता है, ये तेज की जाति अद्भुत है। संसार में जाइए, ज्ञान किसको कहते हैं, जितनी चीजें, किसकी भैंस कोई तुरंत बता दे तो बड़ा ज्ञानी है सब। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा बता दे, बड़ा ज्ञानी है सब। क्यों ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। हमें संसार की वस्तुओं के बारे में बताए तो हमारा ज्ञान की महिमा, जितना अधिक बता दे उतना अधिक ज्ञान की महिमा। हमारे श्वेतांबरों में एक अलग नई, क्षमा करना शब्द को, नई बीमारी चली हुई। बीमारी माने कोई दैहिक नहीं, वो मानसिक बीमारी। और मानसिक बीमारी ब्रेन की नहीं, सोच की। क्या है? शतावधानी, दशावधानी, सहस्रावधानी, क्षोभसम की गुलामी के इतने दास हो गए हैं। अरे तुम्हें 100 बातें कही, 100 उसी क्रम से सुना, अरे धन्यो प्रभु चरणों में बिछे। क्या बता दिया मैंने? क्षुद्र क्षोभसम की बातें हैं, ये तो जड़ कंप्यूटर भी बता देगा भाई साहब, उसी क्रम से बता दे। हमने क्षुद्र क्षोभसम की महिमा जानी, जो इतना है कि समुद्र में बूंद के बराबर भी नहीं, और लोकालोक के अनंत पदार्थ और उनकी एक एक प्रणति जिनके सामने अपने आप को अनावृत करके प्रत्यक्ष करती हो, उसके बाद भी जिनका उपयोग रंच मात्र भी चलायमान नहीं होता। बचपन में माने छद्मस्त अवस्था, जो जानना, जो जिज्ञासा वृत्ति की तृप्ति करने में जो आनंद आता था, हाँ ये चीज नहीं आती थी, मुझे पता चल गया, कितना मजा आया, हर्ष होता था, वो हर्ष की जाति छूट गई, हर्ष का भाव छूट गया, तृप्ति का भाव छूट गया। सारा लोकालोक झलकते हुए भी उसको जानने का मजा निकल गया। इच्छा ही नहीं होती, प्रवृत्ति वो झलकता है ये सही है, स्पष्ट दिखता है ये सही है, लेकिन उसमें जो पहले जिज्ञासा वृत्ति थी, जो जानने का मजा था, वो जानने का मजा छूटा। क्यों? क्योंकि स्वरूप को जानने से फुर्सत मिले तो इनको जानने का मजा लिया जाए।
स्वरूप के आनंद से फुर्सत मिले तो इनमें क्या भला और क्या बुरा ये सोचा जाए। यहां तो सोचने की फुर्सत नहीं। तुम आके झलकते हो ये सही है, लेकिन मैं जानूं इतना वक्त नहीं है हमारे पास। किसके पास नहीं है? जिसके पास ऐसे ऐसे अनंत लोकालोक को जानने की सामर्थ्य प्रति समय है, उसके पास वक्त नहीं। ये जो पर के प्रति तुम्हारे पास वक्त नहीं है ना, उसके प्रति जिज्ञासा भाव नहीं है ना, उससे परिणति में परिवर्तन नहीं है, ये केवली का अहीय तेजपना है। संसार में जितने तेज देखे ऐसा तेज हमने कहीं नहीं देखा कि जिसके पास सब कुछ ज्ञान में झलके, लेकिन स्वरूप से जिसका उपयोग हिलने को तैयार नहीं। स्वरूप से जिसका उपयोग हिलने को तैयार नहीं, इसका नाम केवली का अहीय तेज। और जब स्वयं पर को जानने के लिए एक बार इंद्रिय की जरूरत पड़ सकती है, कदाचित, वो भी कदाचित की बात करते हैं, केवली को नहीं, पर जब पर को जानते हैं तो हम कह सकते हैं। लेकिन भाई साहब, स्वयं को जानने के लिए तो आपको भी इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती। अरे आपको जितना चाहे नंबर का चश्मा लगता हो, लेकिन सपने देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज्ञान का आकार है, वो ज्ञेय का आकार नहीं। जो सपने में दिख रहा है वो सब ज्ञान से निर्मित है, वो ज्ञेय से निर्मित नहीं। जब आप अतीन्द्रिय होकर के अपने ज्ञानाकार को जाने, स्थूल पर ऐसे ज्ञानाकार को जान सकते हो, तो जो वास्तविक ज्ञायक तत्व है उसको जानने के लिए किसकी किस इंद्रिय की जरूरत पड़ेगी? ये अतीन्द्रियपना जिनके प्रकट हुआ है, ऐसे अतीन्द्रियपने का स्वरूप और उसके बाद केवली के ज्ञान और सुख के परिणमन की चर्चा वो कल आएगी। इसका कल बहुत आनंद आएगा आपको। ये विषय बहुत गंभीर है। आज यहीं तक इसको रखते हैं। समय